प्रिय मित्रों, आजकल न्यूज़पेपर में एक खबर बहुत दिनों से छाई हुई है। 4-5 महीनों से यह खबर बार बार न्यूज़पेपर्स में आती रही। बड़ी विचित्र सी कथा है। एक औरत जो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, वह अपने बच्चों को और पति को छोड़ करके अपने फेसबुक फ्रेंड के घर पे पाकिस्तान में चली जाती है। वहाँ जाके वो अपना धर्म परिवर्तन भी करती हैं और अपना नाम फातिमा रख लेती हैं। यहाँ पे उनका नाम अंजू था और फिर एक नसरुल्ला नाम के व्यक्ति से वहाँ पे वो शादी भी कर लेती हैं। 1 साल का वीज़ा लेकर के यहाँ से जाती हैं, कानूनी रूप से जाती हैं, और वापस भी वो अपने कानूनी रूप से अपना वीज़ा वापस आने का प्रीपोन करके और वो हिंदुस्तान बाघा बॉर्डर से आ जाती हैं। इस सारी कहानी को सुनकर के मीडिया और सब काफ़ी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। बहुत से जो इस तरह के पत्रकार हैं जो वीडियो पे अपने कमेंट्री या कहानी सुनाने वालों की भी काफ़ी इस पे चर्चा चल रही है। तो मैंने सोचा कि लोगों के थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं भी इस पे अपने विचार व्यक्त करूं कि ये क्या चीज़ है, आखिर माजरा क्या है, ये कथा का मतलब क्या है। अंजू का जाना, फिर वापस आना, फिर यहाँ आकर के बच्चों की याद कर रही हैं, फिर अपने पति के भी इंटरव्यू आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल इसको अपने पास नहीं रखना चाहता, और बाद में कहते हैं कि नहीं, अगर बच्चे डिसाइड करेंगे तो मैं इसको वापस रख लूँगा। तो ये बड़ा एक अद्भुत सा मामला लगता है लोगों को, इसलिए लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। बल्कि वास्तविकता ये है, मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, जो मैंने उनके इंटरव्यूज वगैरह देखे, खबरें देखी, जो कुछ सारा है, क्योंकि हस्बैंड के भी इंटरव्यूज आ रहे हैं और अंजू के भी इंटरव्यूज आ रहे हैं, यूट्यूब पे और मीडिया पे सारा कुछ छाया हुआ है मामला। मेरे हिसाब से अंजू जो है वह एक नार्सिसिस्टिक वुमेन है। ये मेरा अपना एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है इस सारी परिस्थिति पे। वह एक नार्सिसिस्टिक औरत है, वुमेन है, और उसका हस्बैंड जो है वह बिल्कुल एक एम्पाथ की तरह है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अंजू या फातिमा वो नार्सिसिस्ट हैं। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा जो गुण हमने पहले डिस्कस करते देखा था, वो होता है एंटाइटलमेंट एंड ग्रैंडियोसिटी। एंटाइटलमेंट्स, वो स्पेशली एंटाइटल्ड है हर चीज़ करने के लिए। वो गलत तो कुछ कर ही नहीं सकते, गलत तो दूसरे करते हैं, वो बिल्कुल सही करते हैं, ऐसा उनका एंटाइटल्ड है, और वो स्पेशली ऑथराइज्ड हैं जो भी बात वो करे उसको करने के लिए। इसको हम एंटाइटलमेंट कहते हैं, और ये बड़ा स्पेसिफिक साइन होता है नार्सिसिज्म का। तो उसमें क्लियर कट एंटाइटलमेंट साफ दिखता है कि वो अपने घर से छोड़ के चले गई, किसी की बात नहीं की, किसी से कुछ नहीं किया। उनके मन में जब आया, फेसबुक से जब उनकी बात चली, तो बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे, और वीज़ा भी मंगवा लिया वहाँ से, सब कुछ कर लिया और वहाँ पे चली भी गई। उस वक्त उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि उनके बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा, या आने के बाद में क्या परिस्थिति क्रिएट होगी, या वहाँ क्या परिस्थिति क्रिएट होगी। तो इस सब का उन्होंने अनुमान नहीं लगाया। ये उसी परिस्थिति में हो सकता है जब उनमें एंटाइटलमेंट की भावना हो और ग्रैंडियोसिटी की भावना हो। वो एंटाइटलमेंट के साथ में नेचुरली उनके साथ में आ जाती है।
और किसी के साथ भी जब लगाव न होना है, अपने हस्बैंड के साथ लगाव है ना, बच्चों के साथ लगाव है, क्योंकि जिनको लगाव है, प्यार है, वो व्यक्ति कभी भी अपने प्यारे बच्चों को या अपने हस्बैंड को इस तरह से छोड़कर अचानक जाने का साहस नहीं कर पाएगा, उसके मन में ये इमोशन स्टे नहीं कर पाएगा। दूसरा ये शो करता है कि टोटली इमोशनलेस है वो, किसी तरह का उसको अपने हस्बैंड के लिए, अपने पिता के लिए, क्योंकि पिता भी उनके अगेंस्ट में हैं और बच्चे तो खैर अभी नरी है, तो उन सब व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी उसमें प्यार, मोहब्बत या जिसे इमोशंस कहते हैं इस चीज़ का, वो प्यार का कोई भी मीन्स टोटली लवलेस रिलेशनशिप है इन सब के साथ में। ये एक दूसरा फीचर है। तीसरा होता है कि इनको कोई रिग्रेट नहीं होता। जब आपको एंटाइटलमेंट है, आप सोचते हैं अपने आप को कि मुझे तो ये करने का अधिकार है, तो वो अपने आप जो कर रहे हैं उसको आप सही ही समझते हैं। तो इसलिए वो हर स्थिति को, जब परिस्थिति में सही समझ रही है, तो कोई रिग्रेट्स उसको नहीं है। तो उसका सारा जो जाने का है, उसमें कहीं भी एक भी जगह आइदर साइड पे रिग्रेट्स नज़र नहीं आते। तो कोई रिग्रेट्स का इमोशंस उसमें नहीं नज़र आता। तीसरा जो नेक्स्ट जो फीचर इनका होता है कि वो जो अपना साथ में पति है, हस्बैंड है, उसको अपने से बहुत इन्फीरियर समझते हैं। वो खुद तो बहुत हाईएस्ट पेडल पे हैं, लेकिन पति जो उनका है, हस्बैंड जो उनका है, वो बहुत इन्फीरियर पेडल पे है। वो उसके प्रति फेथफुल नहीं है। और यहाँ उन्होंने क्लियर कट अनफेथफुलनेस दिखाई है कि वो उनको छोड़ करके और पाकिस्तान की तरफ चली गई, और वहाँ जा कर के उन्होंने शादी भी कर ली और अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया, नाम भी चेंज कर लिया फातिमा। अब ये सब बताने के लिए बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है कि उनके दिमाग में किसी भी तरह का अपने एग्जिस्टिंग परिवार के साथ में कोई किसी तरह का एक आप इमोशनल अटैचमेंट जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। यह एक तीसरा या चौथा जो भी नंबर में आ रहा है, वह एक सिम्टम नार्सिसिस्ट का रहता है। वो किसी के साथ में अटैच नहीं होते, किसी से भी अपने आप को सुपीरियर इन्फीरियर नहीं समझते, रादर दूसरों को अपने से सुपीरियर समझते हैं। वो हमेशा अपनी गलतियों के लिए भी दूसरों को ब्लेम देना जानते हैं। अगर उनसे भी कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती कभी मानते नहीं, और दूसरा व्यक्ति अगर उस गलती को बताने की कोशिश करता है तो वो इसके लिए इस तरह से देखते हैं उसको, तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे गलत कहो, और उससे और ज़्यादा गुस्से में और नाराज होकर के और उसको और दंड देने की वो कोशिश करते हैं। और यहाँ ऐसा ही उसका हाल है। उसने जो अपने फ़ोन पे पति से बात की है, तो वो ये नहीं कहती कि मैं वहाँ चली गई या मैंने वहाँ शादी कर ली या किया, उसकी बात का कोई जिक्र नहीं है, उसका कोई रिग्रेट्स नहीं है। मीडिया वाले भी जब पूछते हैं तो वो कहती है ये मेरे व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मेरा पर्सनल मामला है, इस पर मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। और अपने पति से बात करते वक्त भी वह उसको उसकी गलतियां बताने की कोशिश करती है। इतनी बड़ी गलती करके, इतना बड़ा गलत काम करके, जिसको उसको तो वो ले रही है मेरी व्यक्तिगत चीज़ है, मैं इसके बारे में आपसे चर्चा ही नहीं करूँगी या किसी से चर्चा नहीं करूँगी, मीडिया से चर्चा नहीं करूँगी। लेकिन अपने हस्बैंड से जब बात कर रही है तो वो उसको कह रही है कि तुमने अपनी गलती की है, यानी कि तुमने मुझे डांटा था पहले, उस दिन ये किया था, वो किया था, यानी कि वो सारा जो दोष है ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है कि तुम्हारा व्यवहार खराब था, यानी कि दूसरों पे दोष देना और अपने आप को बिल्कुल दोष रहित बताना, ये अगला इनका एक बहुत बड़ा साइन होता है। वो किसी के साथ भी व्यवहार करेंगे उनका यही रहेगा कि मैं तो दोष रहित हूँ, दोष तुम्हारे, अगर मैंने गलती की भी है तो तुम्हारे कारण की है, मेरी मिस्टेक के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने ऐसा ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया।
यानी कि अपने गलत कामों को भी वो अपने पार्टनर या फ्रेंड या फैमिली मेंबर या हस्बैंड जो भी उसके साथ में है उस पर थोपने का प्रयत्न करता है हर नार्सिसिस्ट। वो खुद अपने कभी रंगे हाथों भी अगर पकड़ा जाएगा, अगर मान लीजिए ये रंगे हाथों से पकड़ने से कम नहीं है कि वो गई वहाँ पे जाके सगाई की, फिर शादी की, फिर उसके साथ रही भी 4-5 महीने, सबको बताया भी उसको, और अब आके अपने हस्बैंड को डांट रही है कि भाई तुमने मुझे ये कहा, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी ये गलती है वो गलती है, जो स्पष्ट रूप से ये सिद्ध करती है कि वह एक नार्सिसिस्ट है। और वो नार्सिसिस्ट जो है वो सिर्फ दूसरों, अपनी गलतियों के लिए भी दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। वो अपनी गलती के लिए भी अपने पति को जिम्मेदार ठहराएगा या फैमिली के लिए, अगर तुम्हारे कारण तुमने ऐसा ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा अंडर कंपल्शन हो गया। वो उस चीज़ को इस ढंग से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे से परेशान हो गया, तंग होकर के, या तुम्हारी बातों के कारण, या तुमने मुझे इस नर्क में धकेला, मैं तो नहीं वहाँ करना चाहती थी। तो यह जो साइन जो है टिपिकल एक नार्सिसिस्ट का बिहेवियर होता है जो इन्होंने दिखाया है। और फिर आकर के अब जो है वह उसके हस्बैंड जो है, अगर उनका व्यवहार आप देखते हो, जितना हम देख रहे हैं कि वो बेचारा बिल्कुल सीधा साधा है। वो यहाँ तक तैयार है, कहीं भी वो उसको गालियाँ नहीं निकाल रहा, या ज़्यादा से ज़्यादा उसने ये कहा कि अब तुम मेरे लिए मर गई। उसने उसके फ़ोन को ये नहीं कि फ़ोन करने से, फ़ोन किया तो इनकार किया, और बात करने से वो उससे बात भी करता है, अपने एक्सप्लेनेशंस भी देता है। और उसके बाद जब मीडिया वाले पूछते हैं तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उसको नहीं आना चाहता, मेरे लिए मर चुके, लेकिन फाइनली मेरा बच्चे डिसाइड करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य ज़्यादा है, उसको बच्चों की ज़्यादा चिंता है, और बच्चे ये डिसाइड करेंगे कि उनकी माँ उनके साथ आकर रहे या ना रहे। तो इतनी एक सिंपैथेटिक जो भावना है, इतनी जो एक फ्यूचरिस्टिक भावना है, उसमें वो फ्यूचर भी सोच रहा है और बच्चों का पूरा उनका वेलफेयर का सोच रहा है। यह सिर्फ एक एम्पाथ ही कर सकता है। इतना बड़ा त्याग या इतना बड़ा गुस्सा न करके हर चीज़ को अंदर अपने समाते हुए और इतनी बड़ी घटना को भी ओवरलुक करके वो ये कहता है कि हाँ, अगर बच्चे कहेंगे तो मैं उसको अपने पास रख लूँगा। तो ये एक टिपिकल एम्पाथ की निशानी है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से एक बहुत बेचारापन झलक रहा है। उसको बहुत कोई गुस्सा नहीं आ रहा, वो गुस्से में कोई बात उसके लिए नहीं कह रहा, उसको भी नहीं कह रहा, मीडिया किसी को भी, जैसे एक साधारण आदमी होता तो बहुत गुस्से में कहता, कुछ गाली गलौज करता, कुछ ना कुछ जरूर ऐसी बात कहता जिसमें उसका आक्रोश नजर आता। पर यहाँ पे उसका कहीं भी कोई आक्रोश नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो एक टिपिकल एम्पाथ है। और मुझे लगता है कि शायद ये औरत जब अपने और एक्सप्लेनेशंस देगी और उसको गिल्ट सेंस करवाएगी कि भाई तुम गिल्टी हो, तुम्हारे कारण मुझे भागना पड़ा, तुम्हारे कारण मुझे गलत करना पड़ा। लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जब उसको अपने पुराने हस्बैंड के बारे में पूछा जाता है, पुराने अपने संबंध के उसके साथ बैठा जाता है, तो एक बहुत ही नटोरियस हंसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आती है। वो कहती है कि मेरी ये व्यक्तिगत बात है। और जब खास करके एक पत्रकार ने जब पूछा कि आपने उनका भी नाम चेंज किया होगा या कुछ किया होगा, तो उस वक्त जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और मुस्कुराहट है, वह सब कुछ अपने आप बताती है कि उसके बीच में और उसके हस्बैंड के बीच में क्या हुआ होगा। तो यानी कि सब कुछ करने के बाद एक स्पष्ट रूप से एक गलत दिखने वाली बात होने के बावजूद भी उससे इनकार भी है, और साथ में उसकी याददाश्त को वो एंजॉय, अब ये एंजॉयमेंट लोगों को जलाने के लिए है। तो ये दूसरी प्रवृत्ति रहती है नार्सिसिस्ट की कि वो दूसरों को हमेशा, क्योंकि अपने आप से इन्फीरियर समझते हैं, तो उनको जलाते भी हैं, उकसाते भी हैं, क्योंकि जलाने से उनको मालूम है कि वो आदमी और उकसेगा और कुछ मेरे बारे में बोलेगा, तो इस तरह से उसको सप्लाई मिलेगी।
क्योंकि फाइनली एक नार्सिसिस्ट की लाइफ होती है सप्लाई करना, सप्लाई करना। उनका सेल्फ वर्थ तो होती नहीं है। जब सेल्फ वर्थ नहीं है तो नेचुरली वो सेल्फ वर्थ जगाने के लिए उनको पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई, रेगुलर सप्लाई चाहिए। तो वो रेगुलर सप्लाई लेने के लिए वो इस तरह से ड्रामेटाइज अपने आप को करते हैं कि किसी तरह के इमोशन, क्योंकि उनको दूसरों से इमोशन चुरा करके जीना है, दूसरों के इमोशन पे आधार पे जीना है, दूसरों की वर्थ पे स्वयं जीना है। तो उसके लिए वो अपना इस तरह से दो गेम, उसमें दो तरह से उसके गेम हो जाते हैं कि एक तरफ उसकी सप्लाई भी मिल रही है और दूसरी तरफ वो अपने जो पार्टनर हैं उनको एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का एहसास दिला करके और उनको पता। अगला जो रीज़न एक आता है, जो जिस तरह से वो इतनी ज़्यादा अपने दूसरे पति के लिए वो हेयर अभी भी उसकी मिलने की, जैसे वो कह के आई और उनका हस्बैंड कह रहे हैं, तो वो ये शो करता है कि यह जो है एक थोड़ा सा उसके अंदर जो है, जैसे हम कहते हैं शारीरिक नार्सिसिज्म, यानी कि जो शरीर की आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उसके लिए एक बहुत अधिक लगाव और झुकाव, वो भी उसका उसमें साफ नज़र आता है जब वो बात करता है। और उसके हस्बैंड भी जब अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो स्पष्ट रूप से इस बात से कहीं इनकार नहीं कर रहे कि वह उसने उनसे शादी की है और उसने अपना धर्म परिवर्तन किया है। रादर वो कहीं ये भी कहते हुए सुना है कि वो उसने कहा है कि वो कुछ समय के लिए गई है फिर वापस आ जाएंगे, या हो सकता है वो वापस आए, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे या कल्पना या परिकल्पना कर रहे थे। तो ये सब मिला करके बड़ा स्पष्ट रूप से होता है कि ये एक नार्सिसिस्टिक वुमन है और इसके हस्बैंड एक एम्पाथ हैं। अक्सर इतने लंबे समय तक एम्पाथ ही रह पाते हैं, अदरवाइज तो पहले ही सिर्फ फटोल होकर के बात पुलिस तक या कोर्ट तक या कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है और ऐसी परिस्थिति क्रिएट नहीं होती। लेकिन यह क्योंकि एम्पाथ है और एम्पाथ की टॉलरेंस उस काले कुएं की तरह है या उस ब्लैक होल की तरह है जो हर चीज़ को समा सकता है आने पे, लेकिन वो कभी सुपरनोवा भी बन सकता है और सुपरनोवा बनने के बाद में वो हर चीज़ को समाप्त करके छोड़ता है। तो विजय जी होता है अगर वो चाहता है, अगर उसकी अंतरात्मा इतनी ज़्यादा दबा दी जाती है या उसके इमोशंस को इतना ज़्यादा दबा दिया जाता है कि फाइनली वो एक सुपरनोवा बन कर के और ब्लैक होल की तरह सब चीज़ों को खींच के अंदर अपने ले जाता है। इतनी ताकत उसमें होती है। तो एम्पाथ में ताकत बहुत होती है। तो ये मत सोचिए कि उसमें ताकत नहीं होती, ताकत जरूर बहुत होती है, लेकिन वो उनका अपनी समझ से उनका उपयोग नहीं करता क्योंकि वो सब उसको व्यर्थ नज़र आता है। और वैसा ही उसके पति को अभी उसके हाव भाव को देख करके मुझे लगता है। तो निश्चित मेरा अपना ओपिनियन है, खाली इन चीज़ों बेस्ड, मैं उनको नहीं जानता ना मैंने देखा है, वो मैं यही कहूँगा कि ये लड़की नार्सिसिस्ट है और उसका हस्बैंड एक एम्पाथ है। धन्यवाद।